हर्षवर्धन की स्वास्थ्य मंत्रालय से विदाई हो गई तो जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय में नियुक्त किया गया है। और अब जेपी नड्डा के स्वास्थ्य मंत्री बनने पर आम आदमी पार्टी ने ऐतराज जताया है। आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया कि एम्स के विजिलेंस अफसर संजीव चतुर्वेदी को हटवाने के बदले उन्हें यह इनाम मिला है क्या? यह सवाल पूछा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। अपने दर्शकों को बता दें कि संजीव चतुर्वेदी को हटाने के विवाद में जेपी नड्डा का नाम जुड़ा था और ऐसे में अब जबकि उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय की कमान सौंपी गई है, बता दें कि संजीव चतुर्वेदी को हटाने के विवाद में जेपी नड्डा का नाम जुड़ा था और ऐसे में अब जबकि उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय की कमान सौंपी गई है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। न सिर्फ आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं बल्कि कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ उसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाना। डॉक्टर हर्षवर्धन के पास पहले यह जिम्मेदारी थी। अब जेपी नड्डा नए स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन जिस तरीके से संजीव चतुर्वेदी वाले मामले में उनका नाम जुड़ा था, ऐसे में अब उन्हें जिस तरह से इस मंत्रालय की कमान सौंपी गई है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल ने, उसका मजमून आपको बताते हैं। क्या बातें उसमें लिखी गई हैं, ये देखिए। जेपी नड्डा वो शख्स हैं जिसने एम्स से संजीव चतुर्वेदी को हटाया था। अब स्वास्थ्य मंत्री कैसे? नरेंद्र मोदी जी जेपी नड्डा के सहारे एम्स से भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे, यह सवाल पूछा है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने। अपने दर्शकों को बता दें, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिस नाम का यहां पर जिक्र हो रहा है, संजीव चतुर्वेदी, एम्स में कई भ्रष्टाचार के मामले उन्होंने उजागर किए थे। एम्स में सीईओ के पद पर तैनात थे, लेकिन जिस तरीके से उन्हें वहां से हटाया गया था, कई सवाल खड़े हुए थे और उसमें जेपी नड्डा आरोपों के घेरे में आए थे। और अब जबकि उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है, विपक्ष ने हमला कर दिया है सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र की सरकार पर। राशिद अल्वी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। नरेंद्र मोदी के पहले कैबिनेट एक्सपेंशन पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी हैं। सर, कल जो कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ है उसमें जेपी नड्डा और सदानंद गौड़ा के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सदानंद गौड़ा के बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो सदानंद गौड़ा को कानूनी विभाग दे दिया है। नड्डा साहब, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में उनका नाम बार बार आ रहा था एक ईमानदार आदमी को हटाने के लिए, तो उनको हेल्थ मिनिस्ट्री दे दी है। जो आदमी कहता था कि जो लोग नरेंद्र मोदी जी की मुखालफत करते हैं वो पाकिस्तानी हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है। ये प्रधानमंत्री का अपना हक होता है, प्रेरोगेटिव है, किसको बनाएं किसको ना बनाएं। लेकिन मंत्रिमंडल से ये ज़रूर पता चलता है कि प्रधानमंत्री देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। सर, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वो किसे मंत्री बनाएं किसे नहीं बनाएं, लेकिन एक चीज ये देखा गया है कि प्रधानमंत्री चाहते अगर तो एजुकेशन मिनिस्टर किसी और को बना सकते, जो कि स्मृति ईरानी से ज्यादा क्वालिफाइड है। मैं स्मृति ईरानी की योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन आपने देखा कि जेपी नड्डा साहब पे एलिगेशन लगा कि उनके रिकमेंडेशन से संजीव चतुर्वेदी को हटाया गया, उन्हीं को हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई। सदानंद गौड़ा जी को रेल मिनिस्ट्री से हटाया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि परफॉर्मेंस उनका खराब रहा है और उनके बेटे पे मामला चल रहा है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी क्या की ये स्ट्रेटजी कैसी लगती है, क्या सोच के वो करते हैं? देखिए, ये फैसला, इस सवाल का जवाब तो प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं, लेकिन अगर वो रेलवे मंत्रालय नहीं चला सकते थे तो कानूनी मंत्रालय चला पाएंगे, जिससे देश का एक एक आदमी जुड़ा हुआ है। ये फैसला कि क्यों हटाया, किस लिए बनाया, उनके बेटे पे कानूनी प्रक्रिया जारी है, तो इन तमाम सवालों का जवाब प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि देश के लोगों को इस मंत्रिमंडल से ये समझने का मौका मिलेगा कि वो देश को किस तरफ ले जा रहे हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं। और इस पूरे मामले में ज्यादा बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त शिवांग माथुर, न्यूज़ 24 संवाददाता जुड़ चुके हैं। शिवांग, बहुत ही महत्वपूर्ण है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने हमला किया, कांग्रेस ने हमला किया है केंद्र सरकार पर, क्या लगता है मुश्किलें बढ़ सकती हैं नरेंद्र मोदी की, जिस तरीके से मिस्टर क्लीन की छवि लेकर आगे बढ़ रहे हैं? निश्चित तौर पे जो देश में एक नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि प्रस्तुत की थी अखिलेश की, करप्शन फ्री इंडिया की जो वो बात करते हैं, ऐसे में जो हर्षवर्धन है उनकी छवि जो है वो देश के अंदर बहुत ही साफ सुथरी है
और वहीं सीवीओ जो है उनकी छवि बहुत ही मजबूत थी एम्स के अंदर। और ऐसे में जेपी नड्डा को लाना, क्योंकि जेपी नड्डा अखिलेश वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अगस्त में एक पत्र लिखा था हर्षवर्धन को और कहा था कि आप सीवीओ को एम्स से हटाएं, और एम्स में जो एक बड़ी लॉबी है वो जेपी नड्डा के जो है करीबी मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के इस डिसीजन पे जो ये रिशफल हुआ है और जो मंत्रालय बांटे गए, खासतौर पे हेल्थ मिनिस्ट्री हर्षवर्धन को हटा के दी गई है, वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी की छवि पे और उनकी सरकार पे एक दाग छोड़ेगा। लेकिन वजह क्या बताई जा रही है शिवांग? ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या वजह है जिस वजह से जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय बुलाया गया? देखिए, अभी सरकार इसके ऊपर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है कि क्यों ये रिशफल हुआ है। रिशफल अगर होता भी तो जो बचे हुए मंत्रालय थे या जिनके पास ज्यादा काम था उनको मुक्त कर सकते थे, लेकिन जो हटाया गया है जिस तरीके से दूसरे मंत्रियों से भी उनके विभाग ले लिए गए और रिशफल के अंदर तमाम तरह की प्रक्रियाओं को अंजाम दिया गया, ये कहीं ना कहीं सरकार अब आगे क्या सोच रही है, किस तरीके से, किस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल तो उठाता है। और वहीं थोड़ी सी इसमें मैच्योरिटी भी सरकार की नजर आती है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। वहीं हम पहले भी देख चुके हैं जिस तरीके से स्मृति ईरानी को एचआरडी मिनिस्टर बनाया गया, तब एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी का जो डिसीजन था अखिलेश, वो सवालों के घेरे में आया। और अब वहीं हर्षवर्धन एक क्लीन छवि के नेता रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ हेल्थ से जुड़े हुए व्यक्ति भी हैं। ऐसे में उनको हटा के जेपी नड्डा को लाना, जबकि जेपी नड्डा पे ऑलरेडी एलिगेशंस थे करप्शन के, अरविंद केजरीवाल और तमाम दूसरे विपक्षी दल उनके ऊपर कई बार सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में पूरी घेराबंदी तमाम विपक्षी पार्टी निश्चित तौर पे करेंगी अखिलेश। और इस बदलाव से शिवांग ना सिर्फ जेपी नड्डा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि सदानंद गौड़ा, जो कि खुद उनके बेटे कानून के शिकंजे में है, कानून के घेरे में, उन्हें कानून मंत्रालय दे दिया गया है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से रेलवे मिनिस्ट्री, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ सालों का भी एक ब्यौरा उठा के देखें तो एक रेलवे मिनिस्ट्री इतना बड़ा मंत्रालय है, उसमें कोई भी मिनिस्टर एक साल से ज्यादा काम नहीं कर पाया, बल्कि एक साल भी मैं कहूं तो ज्यादा होगा। लगातार रेलवे मिनिस्टर्स बदलते रहे और यही रीजन भी रहा है अखिलेश की रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आ पाया। जो बात की जा रही थी सरकार जब बनी थी कि बुलेट ट्रेन आएंगी या हाई स्पीड ट्रेन आएंगी, इस तरीके के रिशफल को देख के लगता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी जो है उसको इंप्लीमेंटेशन करने में कहीं ना कहीं एनडीए सरकार अभी थोड़ी कमजोर साबित हो रही है। जी, इस बारे में बाकी सियासी गलियारे से जिस तरीके से खबरें आ रही हैं शिवांग, जो विपक्ष ने आरोप लगाया उस पर क्या सरकार की तरफ से कोई जवाब दिया गया है? देखिए, सरकार को यह बात मालूम जरूर है कि विपक्षी दल उनको घेरने की इस मामले पे पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। जेपी नड्डा के बारे में हमको ये समझना जरूरी है अखिलेश कि जेपी नड्डा जितने सरकार के, जितने नरेंद्र मोदी के आदमी हैं, उतने आरएसएस के भी आदमी हैं और एक तरीके से ब्रिज का काम करते हैं आरएसएस और सरकार के बीच। तो कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत नेता भी हैं दोनों भारतीय जनता पार्टी के, और उसी का एक परिणाम है नरेंद्र मोदी के करीबी होने का, एक तरीके से उनको कहें कि फल भी मिला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवांग माथुर इस जानकारी के लिए, इस विश्लेषण के लिए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार भी जुड़ गए हैं। रमन, राशिद अल्वी से जो आपने बातचीत की उसमें कई बातें प्रमुखता के साथ सामने आई हैं। न सिर्फ उन्होंने जेपी नड्डा को लेकर सवाल खड़े किए, बल्कि उन्होंने साफ तौर पर सदानंद गौड़ा का नाम लिया, गिरिराज सिंह का नाम लिया। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को बैठे बिठाए एक हथियार मिल गया सरकार के खिलाफ। भले ही विपक्ष को बैठे बिठाए एक हथियार मिल गया हो, लेकिन एक बात आपको साफ कर दूं कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। और जेपी नड्डा ने भी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस अरविंद केजरीवाल के आरोप या आम आदमी पार्टी के आरोप पर यह कहा है कि मेरी नियुक्ति एज ए हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर होना, यह अरविंद केजरीवाल को जवाब है। कहीं ना कहीं जेपी नड्डा को ऐसा लगता है, या जेपी नड्डा के बयान से या जेपी नड्डा की जो इसमें राय है उससे नरेंद्र मोदी पूरी तरह से सहमत दिखते हैं कि संजीव चतुर्वेदी को हटाने के बारे में जो सिफारिशी पत्र उन्होंने लिखा था वो बिल्कुल सही पत्र लिखा था। और उसी के बारे में हर्षवर्धन ने भी बयान दिया था कि वो एलिजिबल नहीं है। सरकार यानी कि अभी तक उसी स्टैंड पर कायम है। जहां तक सदानंद गौड़ा का सवाल है, सदानंद गौड़ा के मामले पे अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। और जो मामला कर्नाटक के कोर्ट में लंबित है उनके बेटे को लेकर, उस मामले को लेकर आज एक कार्यक्रम भी है सदानंद गौड़ा और नितिन गडकरी का रेल भवन में। उम्मीद की जा रही है सदानंद गौड़ा इस मामले में जवाब देंगे, लेकिन आश्चर्य जरूर इस बात पे हो रहा है कि आखिरकार जिस संजीव चतुर्वेदी को हटाने के बारे में जेपी नड्डा की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे या सदानंद गौड़ा के बेटे पर जो केस चल रहा था, क्या इन दोनों के अलावा और कोई जिम्मेदार आदमी नहीं था नरेंद्र मोदी के पास, या संगठन में या सरकार में कोई व्यक्ति नहीं था कि उनको जिम्मेदारी दे देते तो डायरेक्ट जो इंटरेस्ट की बात है वो कम से कम होता। या कहें कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जिन डॉक्टरों ने, जिन सदस्यों ने ये प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा था कि संजीव चतुर्वेदी की नियुक्ति
वापस उसी पद पर होनी चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना था संजीव चतुर्वेदी एक ईमानदार अधिकारी हैं और उनको सवाल ये भी है रमन, जिस बात का आपने जिक्र किया ना, संजीव चतुर्वेदी की जो छवि है ईमानदार अफसर के तौर पर, ये सरकार बार बार कहती है कि ईमानदार अफसरों को हम आगे लाएंगे, तमाम राज्यों से जो ईमानदार अफसर है उनको केंद्र में ला भी रही है मोदी सरकार। सवाल यह है क्या उनके मनोबल पर असर नहीं पड़ेगा जब इस तरह के फैसले लेंगे? संजीव चतुर्वेदी को हटाने में जिस शख्स की भूमिका थी उसे आपने इनाम दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल मनोबल पे असर पड़ेगा, और यही बात कम से कम आश्चर्य की बात यही लग रही है कि नरेंद्र मोदी ने लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था और कहा था, जब वो उन्होंने सेक्रेटरीज की मीटिंग बुलाई थी, उस सेक्रेटरीज की मीटिंग में उन्होंने कहा था कि जो ईमानदार अधिकारी हैं, जो काम करने वाले अधिकारी हैं, उनको और आगे बढ़ाया जाएगा, उनको और काम करने का मौका दिया जाएगा। हमेशा उन्होंने आइडियाज पे बात की कि आइडियाज आपके आते रहने चाहिए और अपना